Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. नगर निगम कमिश्नर के कार्यालय के बाहर घरों की चाबियां लिए ये लोग सेक्टर 25 के रहने वाले हैं। दरअसल सेक्टर 25 में डंपिंग एरिया और स्ट्रीट लाइट की समस्या का समाधान नहीं होने के चलते आज वार्ड वासी नगर निगम कमिश्नर के कार्यालय में अपने घरों की चाबियां कमिश्नर को सौंपने पहुंचे। पिछले कई दिनों से स्ट्रीट लाइट और डंपिंग स्थल बनने की वजह से सेक्टर वासी काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि घरों के बाहर गंदगी फैली रहती है, जिससे उनका जीना मुहाल हो चुका है। आने जाने में भी काफी दिक्कतें होती हैं। उनका ये भी कहना है कि पहले ये डंपिंग एरिया घरों से काफी दूर था, लेकिन अब तो उनकी घरों के आगे ही डंपिंग स्थल बना दिया गया है। इससे पहले भी सेक्टर वासी इसकी शिकायत कमिश्नर को कर चुके हैं और तब उन्हें आश्वासन मिला था कि उनकी समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन दिन बीतते चले गए, समस्या का हल नहीं हुआ, जिस पर लोगों का सब्र टूट गया और समस्या का हल करवाने के लिए कमिश्नर को घरों की चाबियां सौंपने पहुंचे। कोई मसला हमारा हल नहीं हो रहा। गंदगी के ढेर वैसे के वैसे लगे हुए हैं जी। निकलना दूभर हो गया है जी। लाइटों में अंधेरा रहता है जी। लाइट रात को होती नहीं है। चोरी चिकारी होने का डर रहता है जी। कोई हादसा हो गया, इसका जिम्मेवार कमिश्नर होगा। फिर नहीं, कमिश्नर के पास तो पहले भी आए थे। हाँ, पहले भी कोई सुनवाई नहीं है जी। यहाँ कमिश्नर साहब को ये कहने आए हैं, पहले एक वहाँ कचरा पड़ा रहता था नाले के पास और वो घरों से दूर था। अभी एक होटल बन रहा है। होटल वाले ने पता नहीं क्या कराया। पहले तो मेयर भी इस बारे में पूरा आंदोलन कर रखा करता था। MLA के पास जाते थे, सबके पास जाते थे और किसी पर वो कचरा नहीं उठा। अब क्या हो रहा है, एक होटल बनने लग गया है। उस होटल वाले ने वो कचरा उठवा कर घरों के सामने डलवाना चालू करवा दिया। वहाँ के लिए परमिशन दे दिया हमारे कमिश्नर साहब ने, जबकि हमारे मोदी जी भी सफाई के मैं एक नंबर के लिए कह रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं भाई सफाई रखो। ऐसा थोड़ी नहीं है कमिश्नर साहब ये सारा कूड़ा उठवा कर हमारे घरों के सामने डलवा देंगे। हम पीछे बोल के गए थे अगर जी ये नाला साफ कर दो, बरसाती नाला, किसी ने साफ नहीं कराया। दूसरा वो मैस बांध रहे हैं जी झुग्गी झोपड़िया वाले, किसी पे कोई मैस नहीं खुली। इतनी झुग्गी झोपड़िया वाले रोड पे है, कल कोई एक्सीडेंट हो गया उसका कौन जिम्मेवार होगा जी? कमिश्नर साहब होंगे। ट्रक चलते हैं जी, भारी 200 टन के ट्रक चलते हैं, वहाँ से कोई सुनाई नहीं है जी सफाई के मामले में और किसी मामले में। तो आज फिर कमिश्नर साहब के पास आए हैं अपनी दरखास्त लेकर। वहाँ कूड़ा नहीं डालना जी, शहर से बाहर डालो। जब शहर घरों के सामने कूड़ा क्यों डालेंगे जी? शहर से बाहर डालो कूड़ा। ये JVM कंपनी वाले पैसे खिलाते हैं। होटल वाले ने एक होटल बन रहा है, उन्होंने पैसे खिला के कहते हैं सरकार भ्रष्टाचार नहीं है। सरकार में अफसर कर रहे हैं, सरकार में नहीं है। ये सरकार के जो अधिकारी हैं ना, इन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा। आज से पहले क्यों नहीं जी उठा वो कूड़ा? जब पहले हमारे भूपेंद्र मेयर थे, उन्होंने भी खूब आंदोलन कराया है। आज भी मेरी भूपेंद्र मेयर तक बात हुई, वो कह रहे हैं मैं कमिश्नर साहब को बोलूंगा। देखिए अभी तक तो उन्होंने फोन नहीं कराया कोई। आपकी समस्या समाधान नहीं होता आज मिलने के बाद, तो आगे क्या करोगे? आगे हमारे पूरी सेक्टर की लेडीज है ना, CM साहब को अपने घरों की ताली देने जाएंगे जी। हम वहाँ रह नहीं सकते इतनी बदबू में। सेक्टर वासियों का कहना है कि सरकार तो स्वच्छ भारत का नारा देती है, लेकिन ये अफसर और अधिकारी इस पर कोई भी कार्य नहीं करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही समस्या का हल नहीं होगा तो वो CM को अपने घरों की चाबियां सौंपेंगे। जिस हिसाब से हमारे से बात की थी ना, हमारे सामने ही SC को निर्देश दिए थे कि आज रात को खड़े होकर इनकी सारी लाइटें ठीक हो जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि SC ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद भी हम एक बार और मिल लिए थे कमिश्नर साहब से, जो ठेकेदार है उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, क्योंकि उसने ठेकेदार ने एक दिन तो हमारी जानबूझ के ही लाइन काट दी गई थी हमारी पूरे सेक्टर की, जो सारे रात अंधेरे में रहे। तो उसके बाद हम अगले दिन कमिश्नर साहब से मिले, एक बाकायदा लिखित में उनको एप्लीकेशन दी कि ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, और मेरे को लगता है वो FIR भी दर्ज नहीं हुई और न ही वो लाइट ठीक कर रहा। दूसरा, ये जो डंपिंग एरिया है जो बना रखा है इन्होंने, अवैध है, कोई हुड्डा की ज़मीन है, ये कोई हुड्डा से परमिशन नहीं ले रखी इन्होंने। उसके बावजूद हम जब कमिश्नर साहब से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि हम आएंगे, दूसरी जगह आपको दिखाएंगे, आप कहोगे तो वहाँ डाल देंगे, नहीं तो हम और तीसरी जगह देखेंगे। अब कल के दैनिक जागरण में हमारे को पढ़कर पता चला कि ये तो बिल्कुल हमारे घरों के सामने डालने की इनकी प्लानिंग है, जबकि हमारे से कोई सलाह नहीं ली गई। मगर हमारे से पहले ही बहुत दूर था, अब तो और बिल्कुल घरों के आगे डाल रहे हैं। तो उसको देख के आज हम इसलिए आए हैं कि अपने अपने घरों की चाबियां पहले कमिश्नर साहब को दे देंगे, फिर भी समाधान नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।